मैं डॉक्टर अनीश गुप्ता हूँ, कोटा राजस्थान से। मैं एक्यूपंक्चर साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं लुधियाना आया हूँ। लुधियाना में डॉक्टर कॉर्निस हॉस्पिटल के 48 साल पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ पे सेमिनार रखा गया है। इसमें एक्यूपंक्चर का ही मेन विषय है। एक्यूपंक्चर एक बहुत ही प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। एक्यूपंक्चर में किसी भी दवाई का यूज़ नहीं किया जाता है। एक्यूपंक्चर एक तरह से पूरी पद्धति है जिसमें हर बीमारी का इलाज होता है। मेरी 32 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो एक्यूपंक्चर से ठीक नहीं हो सकती। लोग कहते हैं भी आप शरीर पे सुइयाँ लगा देते हो, हाथ पे सुई लगा के या बाजू पे सुई लगा के दूसरे रोग कैसे ठीक होते हैं। एक्यूपंक्चर में कुछ बिंदु होते हैं, जैसे इनको हम हिडन स्विचेस बोलते हैं। शरीर के अंदर छुपे हुए एक स्विच है। जैसे हम स्विच नीचे जब ऑन करते हैं तो बल्ब ऊपर ऑन होता है, इस तरीके से बॉडी के अंदर भी कुछ हिडन स्विचेस हैं जिनको प्रेस करने से उस ऑर्गन से रिलेटेड ऊर्जा पैदा होती है और उसमें छुपे हुए विकार दूर होते हैं। यहाँ पे मेरा अभी विषय रहेगा एक्यूपंक्चर का बीपीएच कंट्रोल। बीपीएच का मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यानी प्रोस्टेट का जो बढ़ जाता है, प्रोस्टेट जिसको पंजाबी में गदूद भी बोलते हैं, वो 60 साल से ऊपर जब मरीज़ हो जाता है, आदमी कोई भी होता है, तो इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से उसको मूत्र संबंधी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बार बार यूरिन आना या बार बार यूरिन नहीं जाना, रात को रुक जाना, रिटेंशन ऑफ यूरिन जिसे कहते हैं। उसके लिए अंग्रेज़ी में, सिर्फ अंग्रेज़ी मेडिसिन में एक ही मेडिसिन आती है, टेराजोसिन। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को एक बीमारी ठीक करते हुए 10 बीमारियाँ और लग जाती हैं। एक्यूपंक्चर में मैंने उन केसेस को ठीक किया है जिनका बीपीएच हो गया था और उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक्यूपंक्चर जैसे मैं उसमें अस्थमा का इलाज करता हूँ। अस्थमा में क्या मरीज़ को रोज़ आना नहीं पड़ता, उसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट अपना जो चेस्ट के अंदर हमने उसको डेवलप किया, उसमें एक थ्रेड डाल देते हैं जो बिल्कुल डिजॉल्विंग थ्रेड होता है, शरीर के स्किन के ऊपरी हिस्से में डलता है और कुछ दिन एक्टिवेट करता रहता है। उस पॉइंट को एक्टिवेट करने की वजह से आपको एक्यूपंक्चर रोज़ नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से पुराना दमा और एलर्जी जैसे नाक बहना, छींके वगैरह आना, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। इसके अलावा और भी जैसे कुछ केसेस हमने लिए हैं, जैसे कुछ मैजिक केसेस तो वैसे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, तुम्हारी बाजू काटनी पड़ेगी। कारण क्या हुआ था, उनकी नसें ब्लॉक हो गई थी, खून जाना बंद हो गया था, ब्लॉक की वजह से टांगें नीली पड़ गई थी, बाजू नीली पड़ गई थी। उसमें हमने फर्स्ट टाइम एक्यूपंक्चर दिया और उसकी दोनों नसें खुल गई, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों की हम हाथ और पाँव बचा सकें। हर फील्ड में मिस्ट्री है, हर फील्ड में मिस्ट्री है। यूएस में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है। 2015 में मेरे को यूएस जाने का मौका मिला और वहाँ के डॉक्टर्स को एक्यूपंक्चर सिखाया, वहाँ के मरीजों को एक्यूपंक्चर दिया। यूएस गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है क्योंकि उनको इस बीमारी का इलाज चाहिए, हर बीमारी का इलाज चाहिए। उसके लिए एक्यूपंक्चर से बेटर कोई भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में आजकल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ड्रग्स के लिए। ड्रग्स के लिए जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो वो बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करना शुरू कर देते हैं, जबकि एक्यूपंक्चर क्या बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, उसमें हर तरह की बीमारी उससे ठीक हो जाती है। अपने शरीर के अंदर ही इतनी ऊर्जा है कि उसको बाहर की किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा का नियमित जो बॉडी में चैनलाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है। जब वो ख़राब होता है, किसी अंग को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, उसकी वजह से रोग होते हैं। एक्यूपंक्चर उस एनर्जी को बैलेंस करके बॉडी के अंदर प्रवाह करता है, जिसकी वजह से बीमारी सारी ठीक हो जाती है। इस तरह के ढेर सारे विषय हैं जो 2 दिन में हम एक्यूपंक्चर के ऊपर यहाँ पे करेंगे और सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।